गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। उसे हर बात का कारण जानने की आदत थी। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, लोग कहते हैं कि संस्कार बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन संस्कार होते क्या हैं? दादाजी मुस्कुराए। वे आरव को अपने साथ खलिहान में ले गए। वहां ढेर सारा अनाज पड़ा था। दादाजी ने पूछा, बताओ आरव, क्या हम खेत से आए इस अनाज को ऐसे ही खा सकते हैं? आरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं दादाजी, इसमें तो भूसी, मिट्टी और कंकड़ है। दादाजी बोले, यही तो पहली सीख है। जब हम अनाज से मिट्टी, कंकड़ और भूसी अलग करते हैं तो दोष दूर करते हैं। इसे दोषापनयन संस्कार कहते हैं। फिर उन्होंने चक्की की ओर इशारा किया। अब जब इसे पीसकर आटा बनाया जाता है, पानी मिलाकर गूंथा जाता है और तवे पर सेका जाता है, तब ये रोटी बनती है। ये गुणाधान संस्कार है, यानी नए गुणों को जोड़ना। आरव की आंखों में चमक आ गई। तो संस्कार मतलब सुधार? उसने पूछा। दादाजी ने अगली सुबह उसे एक सुनार की दुकान पर ले गए। वहां एक कच्चा हीरा रखा था। दादाजी ने कहा, देखो, ये हीरा खान से निकला है, लेकिन अभी इसकी कोई कीमत नहीं। इसमें मिट्टी है, खुरदरापन है। सुनार ने हीरे को साफ किया, तराशा और सुंदर आकार दिया। वही हीरा अब चमक रहा था। अब इसकी कीमत क्यों बढ़ गई? दादाजी ने पूछा। आरव बोला, क्योंकि इसके दोष दूर किए गए और इसमें सुंदरता जोड़ी गई। दादाजी ने आरव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जब इंसान अपने अवगुणों को दूर करता है और अच्छे गुण अपनाता है, जैसे सत्य, विनम्रता, परिश्रम और करुणा, तब उसका मूल्य बढ़ता है। यही संस्कार है। उस दिन आरव ने समझ लिया कि जैसे अनाज बिना पकाए और हीरा बिना तराशे बेकार है, वैसे ही मनुष्य भी बिना संस्कार के अधूरा है। तभी से वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने जान लिया था, संस्कार ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है।